नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत। मैं हूँ रजनीश। आज मैं पहुँच चुका हूँ कोटवा प्रखंड में और ये कोटवा चौक है। इसी में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन सुराज से डॉक्टर मंतोष सहनी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जन सुराज में ये जो हैं तो उनको भागीदारी करना कितना उनको अच्छा लगता है और जन सुराज से क्यों जुड़े। सबसे पहला सवाल सर, जन सुराज से जुड़ने का उद्देश्य क्या रहा आपका? देखिए, जन सुराज से जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य है, अभी तक बिहार में जितनी भी सरकारें आई हैं, जो बिहार की बुनियादी आवश्यकता है, जो बुनियादी ज़रूरत है, उस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज जो प्रशांत सर की जो बातें हैं वह बिहार की बुनियादी समस्याओं को रेखांकित करती हैं, जैसे भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी, ये सब सुरसा के मुंह के समान जो है अपनी मुंह खड़ी की हुई बहुत विशालकाय रूप में जो है बिहार में ये समस्या है। और इसके निदान की बात जो है प्रशांत सर करते हैं। प्रशांत सर की बातों को, प्रशांत सर की अभियान से, प्रशांत सर की जो अभियान चल रही है जन सुराज अभियान, इसके कार्यों को देखते हुए उससे प्रभावित होकर मैंने यह निर्णय लिया कि मैं जो है अब जन सुराज ज्वाइन करूँगा। मैं अपनी सरकार बनाई। उन्होंने जिन कार्यों को अभी तक नहीं किया है उन सारे कार्यों को करके बिहार को आने वाले 10 से 12 वर्षों में वैसे भारत के वैसे 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना, बिहार को, बिहार से बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जड़ से समाप्त करना ही जन सुराज का उद्देश्य है। क्या सर जन सुराज जो है 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसमें हिस्सा लेगी? जी बिल्कुल। जन सुराज आगामी 2025 की जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो है 243 में 243 सीटों पर, 242 नहीं 243 सीटों पर जो है अपनी उम्मीदवार खड़ा करेगी और पूरे बिहार की जनता को जन जागरूकता अभियान चलाकर अपने खुद के लिए वोट देने के लिए, अपने बच्चों के चेहरा को देखकर वोट देने के लिए और वोट देते समय स्वार्थी जनता को जो है स्वार्थी बनने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए ये जो है अभियान चलाकर पूरे बिहार की जनता को जन सुराज के प्रति जागरूक करेगी। और इस अब यह अभियान जो है बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाने का जो है प्रमुख कारण बनेगा। क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर एक दूरदर्शी नेता साबित हो पाएंगे? बिल्कुल। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने पिछले जो है 10-12 वर्षों में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, जिस तरह से प्रशांत जी जो है 10-12 साल तक भारत के अनेक दलों को जो है राजनीति में लाए और उन्हें जो है सरकार और सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। प्रशांत किशोर जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनकी बातें, उनकी सोच, उनका जो कार्य है वो उससे जो है बिहार की जनता काफ़ी प्रभावित है। और आने वाले समय में जो बिहार की जनता को, जो अभी तक जो राजनीतिक दलें हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को छलने का काम किया है, आज जो है बिहार एक क्या बोलते हैं, एक जो है मजदूर का फैक्ट्री हो गया है। यहाँ से अन्य राज्यों को जो है मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। बोरा से बोरा भर के, गाड़ी में गाड़ी भर के यहाँ से मजदूर सप्लायर बन के हम लोग इन वर्षों में रह गए हैं। आज जो है रोजगार की स्थिति वैसे ही है। जगह है, शिक्षक भी है, विद्यालय भी है, तो उस वहाँ पर पढ़ाई नहीं। आप देख रहे हैं बिहार के कॉलेजों में, बिहार के विद्यालयों में खिचड़ी बट रही है और बिहार के कॉलेजों में डिग्री बट रही है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है। और इन सब बातों को जो है प्रमुखता से जनता के बीच में प्रशांत सर उठा रहे हैं और जनता भी जो है इनके विचारों को बहुत अच्छे तरीके से सकारात्मक रूप से ले रही है। और इसी समाज से सही लोग, जिनका सोच जो है सही होगा, वे आएंगे, एक साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे और जन सुराज बिहार की सत्ता में आएगी और जन समस्याओं का निराकरण करेगी। और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी अभी भी कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं इस अभियान का कुम्हार हूँ। मेरा काम है जो है लोगों को रास्ता बताना, लोगों को जो है जन सुराज के प्रति प्रेरित करना। कल ही सर के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है। सर ने स्पष्ट रूप से कहा
कि जो आने वाले समय में बिहार की जनता जो तय करेगी वही जो है जन स्वराज का नेता होगा। प्रशांत किशोर इस दल का नेता नहीं है। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि यह जो अभियान है अभी बिहार में चल रही है, और जब यह सफल हो जाएगा तो बापू के विचारों को जो कांग्रेस आज़ादी के पहले जो कांग्रेस का स्वरूप था, कांग्रेस की जो विचारधारा थी, कांग्रेस की जो कार्य संस्कृति थी, उसको जो है पुनर्जीवित करने का, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित करने का अभियान ही जो है जन स्वराज अभियान है। क्या आपको लगता है कि जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे और आ पाएंगे आने वाले चुनाव में? बिल्कुल। जब से जो है अक्टूबर 2022 से प्रशांत जी ने जन स्वराज अभियान का शुरुआत पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से किया था, तब से लेकर आज तक जो है हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में युवा, महिलाएं, जो शिक्षित लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो बिहार में एक बदलाव चाहते हैं, जो बिहार के राजनीतिक दलों से जो है पक गए हैं, वैसे लोग तेज़ी से जो है जन स्वराज के सदस्य बन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जन स्वराज के माध्यम से, जन स्वराज के द्वारा 10 वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्य की भूमिका मिल पाएगी क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि यह अभियान शुरू करने के पहले प्रशांत किशोर जी बिहार की समस्याओं के बारे में लगभग 1 से 1.5 वर्षों तक उन्होंने स्टडी करके एक योजना बना के, एक रोड मैप बना के उन्होंने बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए बिहार में जन स्वराज पद यात्रा की शुरुआत की थी। आज जो है यह जन स्वराज तेज़ी से लोगों के बीच जो है लोकप्रिय हो रहा है। आज जो है जन स्वराज बिहार के गली गली में, बिहार के गांव-गांव में किसी से आप पूछेंगे तो जन स्वराज के बारे में जो है बता देगा कि हाँ, ये जन स्वराज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो 10 से 12 सालों का रोड मैप बना के जब जिस भी जिला में प्रशांत सर की पदयात्रा होती है, उसके पहले उस जिला के वार्ड से लेकर, पंचायत से लेकर, प्रखंड से लेकर और जिला तक की समस्याओं का जो है गहराई से एकदम माइक्रो लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर जो है उसका आकलन होता है। उस समस्याओं को जाना जाता है, उस समस्याओं को नोट किया जाता है, और इन सारी समस्याओं को मिलाकर आप देखेंगे आने वाले समय में जन स्वराज जब विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो जन स्वराज का ये मानना है कि जो भी जन स्वराज के कैंडिडेट होंगे, जो भी जो है जन स्वराज का उम्मीदवार होगा, उसे जन स्वराज के नेता नहीं तय करेंगे बल्कि उस क्षेत्र की जनता तय करेगी। जिस प्रकार जो है जन स्वराज 2025 में विधानसभा चुनाव जितनी मजबूती से लड़ेगी, उतनी मजबूती से बिहार की जो है पंचायत का चुनाव जो है मजबूती से लड़ेगी। प्रत्येक वार्ड का मैनिफेस्टो, प्रत्येक पंचायत का मैनिफेस्टो, आपने अभी तक सुना होगा कि राज्य का मैनिफेस्टो जारी होता है, केंद्र का सरकार होता है तो सेंट्रल का मैनिफेस्टो जारी होता है। लेकिन हमने समस्याओं को जाना है, हमने गांव-गांव, गली-गली जाकर समस्याओं को खोजा है, लोगों से बात किया है। उन सभी समस्याओं को एकत्रित करके हम पंचायत स्तर पर हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और आप मैनिफेस्टो में बताएंगे कि ये आपकी वार्ड की समस्या है और आने वाले 5 साल में ये समस्या का समाधान करेंगे, आपकी ये कैंडिडेट है। इस तरह से देखिए, बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाने से बिहार का व्यवस्था परिवर्तन, बिहार में जो बदलाव चाहिए वो नहीं हो सकता है। बिहार में जब तक वार्ड से लेकर पंचायत से लेकर, जिला से लेकर, प्रखंड से लेकर, और जब पूरे निचले स्तर पर जब बदलाव होगा, जब अच्छे लोग वार्ड से जीत के आएंगे, अच्छे लोग समिति जीत के आएंगे, जब बिहार के अच्छे लोग जो है मुखिया बनेंगे, 150-200 लोग जो है विधायक अच्छे लोग बन के आएंगे, तब बिहार की दशा और दिशा जो है सुधरेगी। बिहार से भ्रष्टाचार कम होगा, बिहार से पलायन कम होगा। तो इस तरह से जो है 12 से 13 वर्षों में कैसे बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जाए, उसका पूरा प्रोग्राम, पूरा रोड मैप बनाकर जो है प्रशांत जी आए हैं, और उसी रोड मैप पर जो है जन स्वराज अभियान आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जन स्वराज अभियान जो है बिहार को एक नई दिशा और दशा तय करेगी, इसकी गौरवशाली समृद्ध परंपरा को जो है वापस लाएगी, पुनर्जीवित करेगी। जन स्वराज बाकी सभी दलों से अलग रहती है। जन स्वराज
राजनीतिक दलें हैं, बिहार की जो व्यवस्था है उसको जो है पूरी तरह से जाति पाति पर आधारित करती है। आज जब बिहार की जनता जब वोट नहीं रहता है तो उनको सारी समस्याएं याद करती है कि बिहार में बहुत बेरोजगारी है, बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, बिहार में बिना ऑफिस में 2 रुपये दिए कोई काम नहीं होता है, बिहार में जो है अफसर भ्रष्टाचारी है। लोग तो इतना तक अब कहने लगे हैं कि लालू जी की सरकार में अपराधी जो है बंदूक के दम पर पैसा लेता था, आज जो है नीतीश जी की सरकार में अपराधी तो बंदूक के दम पर पैसा लेना कम कर दिए हैं, लेकिन अधिकारी लोग जो है कलम के दम पर पीटे जो है पैसा वसूल रहा है। दोनों ही राज्य में जनता का जो है पूरी तरह अच्छी तरह से जो है हजामत बन रहा है। तो आपने पूछा है कि जन सुराज अन्य दलों से अलग क्यों है, तो जन सुराज अन्य दलों से अलग इसलिए है कि जन सुराज जाति की बात नहीं करती है, जन सुराज जो है धर्म की बात नहीं करती है, जन सुराज जनता को जागरूक करती है। वह इसलिए जागरूक करती है कि आप जो है जाति धर्म से ऊपर उठिए और अपने बच्चों का चेहरा देखकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप अपने जो है भविष्य में आप कैसे आपको रोटी कपड़ा मकान सहजता से उपलब्ध हो उसके लिए वोट कीजिए। आप स्वार्थी बनिए। अब क्या है, लोग जो है आज के डेट में अन्य दल जो है, आज बताइए अभी तुरंत जो है लोकसभा का चुनाव होता है, कई सारे कैंपेनिंग हुए, लेकिन कोई भी जनता की जरूरत कुछ जनता की जरूरी मुद्दा है उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सरकार में है वे लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो विपक्ष में है वे लोग भी जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ जो है यहाँ पर जाति पाति की बात होती है, उसी समीकरण पर टिकट बढ़ता है, उसी समीकरण पर चुनाव होता है। जो भी जरूरी मुद्दा है जैसे शिक्षा है, आप देख लीजिए सरकारी विद्यालयों की शिक्षा इतना कड़ाई करने के बाद में भी क्या स्थिति है। आप देख लीजिए चिकित्सालयों की स्थिति, बिहार के जो है हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल उसकी क्या स्थिति है। एक तरफ तो जनता जो है टैक्स दे रही है सरकार को, उसी टैक्स से जो है अस्पताल चल रहा है, उसी टैक्स से विद्यालय चल रहा है, उसी टैक्स से जो है थाना कचहरी पुलिस सारा व्यवस्था चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जनता को पढ़ाई चाहिए, वो ट्यूशन वालों के यहाँ मिल रहा है, कोचिंग वालों के यहाँ मिल रहा है। जनता को अच्छा इलाज चाहिए तो प्राइवेट अस्पतालों में मिल रहा है। मतलब जो है जनता दोनों तरफ से दोहन हो रही है। एक तरफ तो टैक्स दे रही है जिससे उन सारे लोगों का खर्च चल रहा है, जिसके चलते जनता का दोहन हो रहा है। और जो जन सुराज बात करती है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात करती है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की बात करती है। वह बात करती है कि पलायन जो है बिहार की सबसे मूल और बड़ी समस्या है। आज लोग सोचता है कि मजदूर जो है गरीबी के चलते मजबूरी के चलते जो है बाहर जा रहा है, यहाँ रोजगार नहीं है। लेकिन ऐसा तो बात नहीं है। ये तो सिर्फ मजदूरों की समस्या नहीं है। प्रशांत जी बार बार ये बात करते हैं कि जो है मजदूर तो जा रहे हैं वो मजबूरी से, लेकिन जो संपन्न लोग हैं, जो जिनके पास जो है पैसे की सुविधा है, उन लोग के बच्चे भी तो प्लान कर रहे हैं। उनको यहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी व्यवस्था नहीं मिल रहा है। वो कोटा जाने पर, मुंबई जाने पर, पटना दिल्ली जाने पर जो है मजबूर है। तो ऐसा दिख रहा है कि प्लान सिर्फ मजदूरों की हो रही है, लेकिन आप इसके अंदर जाएंगे, इसके निचले स्तर पर जाएंगे तो प्लान सिर्फ मजदूरों की नहीं हो रही है। पलायन जो है यहाँ के बुद्धि का हो रहा है, यहाँ के पैसा का हो रहा है, हमारे अंदर जो स्किल्स है, हमारे अंदर जो काम करने की क्षमता है उसका पलायन हो रहा है। आप बताइए बिहार से करोड़ों लोग बाहर में जो है रह रहे हैं, बिहार के करोड़ों लोग जो बाहर में रह रहे हैं, जो वहाँ से जो पैसा कमा रहे हैं फिर वहीं पर लगा रहे हैं, वहाँ अपनी दैनिक उपयोगी ज़रूरतें खरीद रहे हैं, वहाँ की सरकार को टैक्स दे रहे हैं। हम तो घाटे में ही हैं। यहाँ तक कि जो है जन सुराज ने एक CD रेशियो जो होता है, जो रिजर्व बैंक जारी करती है, उसका उन्होंने आकलन किया था 35 साल से। मैं आप सभी को ऑन कैमरा ये बता देना चाहता हूँ कि 35 साल से बिहार का CD रेशियो जो है मात्र 40% है। अब बताइए अन्य राज्यों की तुलना कीजिए, आप केरला की बात कीजिए, तमिलनाडु की बात कीजिए, मुंबई की बात कीजिए, तो वहाँ पर जो है CD रेशियो जो है 90% है, 95% है।
मतलब CD रेशियो क्या होता है कि बिहार की जनता अगर अपने बैंक में 100 रुपये जमा कर रही है तो बदले में बिहार की बैंकों को जो है 90 रुपये, 95 रुपये, 80 रुपये बिहार की जनता को वापस करना है, ताकि जो है वो अपना रोजगार कर सके, व्यवसाय कर सके। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए प्लान जो है, यहाँ जो है रोजगार नहीं है, कल कारखाना नहीं है, तो बैंक क्या कर रही है, 40% लोगों को ही यहाँ कर दे रही है। बाकी जो 60 रुपये है उसके दूसरे राज्यों में जहाँ बिजनेस व्यवसाय है, जहाँ कल कारखाने हैं, वहाँ जो है भेज रही है। तो ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अशिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी समस्याओं को प्रमुखता से जो है इस पर काम करके जो है बिहार को फिर से समृद्ध और गौरवशाली राज्य बनाने का संकल्प जो है प्रशांत किशोर जी लिए हैं। और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए जितने भी बिहार के जन सुराजी साथी हैं वह तन मन धन से इस अभियान को सफलता के लिए लगे हुए हैं। सर।